अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ंजबील आसिम अपने नए ब्लॉग के साथ अपने घर के फ्रंट यार्ड में मौजूद हूँ और आज मैं आप लोगों को अपना जो फ्रंट यार्ड है उसका पूरा ओवरव्यू दूँगी। और आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, अक्टूबर आ गया है, तो थोड़ा सा गार्डनिंग के बारे में और ख़ास करके मोतिये के फूल के बारे में मैं आपसे बात कर लूँ कि अक्टूबर में उनकी क्या केयर की जाती है। क्योंकि आने वाले जो महीने हैं, नवंबर का तो मैं श्योर नहीं हूँ, अलबत्ता दिसंबर और जनवरी, नवंबर के मिड से ये डोमेंसी में चला जाता है। और इसका मतलब ये है कि आप ये समझे कि 2-2.5 माह जो है ये फरवरी तक ये सोया रहता है। और तो उसको सुलाने से पहले जैसे हम अपने बच्चे को खाना खिला के सुलाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से निला धुला के खाना खिला के और उसको चेंज करा के हम सुलाते, बिल्कुल उसी तरह से इस प्लांट की भी यही केयर होती है जो करना मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और साथ साथ मैं अपने पूरे फ्रंट यार्ड का आपको टूर भी दूंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ंजबील आसिम ऑफिशियल। जो मेरा पुराना चैनल था ज़ंजबील आसिम लाइफस्टाइल, जो है उसमें कुछ इशू हो गया था, टेक्निकल इशूज़ की वजह से मुझे अपनी आईडी चेंज करनी पड़ी। अब मेरे चैनल का नाम है ज़ंजबील आसिम लाइफस्टाइल ऑफिशियल, वही है लेकिन सिर्फ ऑफिशियल उसके साथ है। तो उसमें उसी तरह की बातें होंगी, वैसा ही वो वीडियो होगी और बिल्कुल उसी तरह से आज की बात भी शेयर की जाएगी। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हाँ जी, ये मेरे जो दाखिली दरवाज़ा है उसके ऊपर लिखा हुआ है फार्म हाउस, मैंने लिखा के लगवाया है और ये लाइट है। और ये हो गया मेरा एंट्रेंस डोर, ठीक है। अब आप देखते जाइए कि मैं आपको मैंने ये 2 अंदर पिक्चर्स लगाई हुई हैं और ये मैं पहले भी शायद आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे गार्डन का व्यू है तो वो यहीं से एक तरह से शुरू हो जाता है। ये मैंने एक बेल ऊपर चढ़ाई हुई है और ये सबसे ऊपर जो है ये बोगनविला है, ये मेरे घर में झांक रहा है एंट्रेंस में। और इसका जो गुलाबी फूलों का कचरा होता है ना, वो भी बड़ा ही हसीन होता है। तो ये देखते जाइए, ये यूं है। अभी ये मेरे पोर्च से एंट्रेंस है। बेसिकली एंट्रेंस 2 जगह से है, एक तो आप यूं पोर्च से एंटर हो जाएं और यूं मुड़ जाइए, ये है घर। और एक एंट्रेंस जो है मेरे ये गार्डन से, ठीक है, ये जो फ्रंट यार्ड है और इसी का टूर मैं आज आपको देने लगी हूँ। तो ये यहाँ पे जो कुछ भी प्लांटेशन, यहाँ पे सारा मनी प्लांट मैंने रखा हुआ है और ऐसे प्लांट्स हैं जिनको कि रोशनी की इतनी शदीद ज़रूरत नहीं, सिर्फ ब्राइट लाइट चाहिए होती है और किसी किसी वक्त का इनको जो है धूप चाहिए होती है और इतनी धूप इनके लिए सफिशेंट होती है। ये देख लीजिए, ये ऊपर से देखते हुए आइए। अच्छा, और अब ये मेरा पूरा यहाँ से ये पोर्च है, ये देखते जाइए। ये सामने जो कबर्ड है इसमें मैं अपनी गार्डनिंग के सारे टूल्स और चीज़ें और दवाइयाँ वो रखती हूँ। और ये मेरा कॉर्नर है। अच्छा, लॉन में एंटर होने का एक तो रास्ता ये पूरा फ्रंट पोर्च से ही हो जाता है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि आपको यहीं से लेके जाऊँ और जाके मैं आपको दिखाऊँ। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, यूँ मैं तो अक्सर यहाँ से पोर्च से निकल जाती हूँ, यूँ चलिए। ये वही सीढ़ियों वाला पोर्शन पूरा आ जाता है, पिलर आ जाता है।
घर की सारी जो मेरी मेहराबें हैं उसमें मैंने कोशिश करके जो कॉर्नर्स हैं उन सब पे मैंने बोगनविला को चढ़ाया है, ताकि इनकी जो हरियाली और फूलों का जो रंगत है वो बहुत अच्छी देखी जा सके। यहाँ से मेरी ये ड्राइंग रूम की विंडो है और ये यहाँ पे मैंने सदाबहार लगाया है। ये भी अगेन, ये देखिए ये कॉर्नर भी सारा बोगनविला के साथ ऊपर तक जा रहा है। ये खजूर के दरख्त है जो हमें लगा हुआ मिलता है इन घरों के साथ। अच्छा, ये वाली जो मेरी क्यारी है, इस पूरी क्यारी पे मैंने गुलाब लगाए थे, जिसमें से इन बारिशों के बाद फ़कत ये 4 गुलाब बचे हैं। जो मेरी ये वाली क्यारी है इसमें भी मैंने गुलाब लगाए थे, ये भी बावजूद बेइंतहा केयर के सिर्फ कोई ये एक कोने वाला बच सका है। और ये देखिए ये भी निकल जाएंगे। देखिए गुलाब जो है ना वाकई बादशाह सलामत है और इसका नखरा हम जैसे बिगनर्स से नहीं उठाया जाएगा, तो बड़ा मुश्किल है गुलाब को हैंडल करना। ये तो मॉस रोज़ है, इसका सीज़न भी जाने वाला है। और यहाँ पे भी ये पूरा कोना जो था ना मेरा, ये मैंने बटन गुलाब से सजाया हुआ था। तो तकरीबन 1 साल तो बहुत अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद इसने भी इस कोने ने भी वफा नहीं की। अब मैंने यहाँ पे सारा एक्सोरा, योका और ऐसे प्लांट्स लगाए हैं कि जो थोड़ा सा साया भी मांगते हों, और अगर धूप की शिद्दत भी इन्हें चाहिए तो ये आराम से, ये सारे मैंने पौध लेके 50-50 रुपए की पौध लेके ये खुद पालने के लिए यहाँ पे ग्रो किया। अब ये देखिएगा कैसे तेज़ी से ये बड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर गुलमोहर है मेरा। ये सारी, अगर आप ये देखें, ये सारी मेरी क्यारी की जो बेल्ट है ये सारी मोतिये की है। ये देखिए, आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि मोतिये को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी सारा मैं बताऊँगी। ये एक हैंगर था, एक तरह से हैंगिंग रॉड थी। ये मेरी बच्ची के अपार्टमेंट में मैंने ली थी, उसको ज़रूरत नहीं थी, मैं ले आई और यहाँ पे मैंने इसमें प्लांट्स टांग दिए हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये अगेन एक दूसरा कोना, ये अमलतास के नीचे ये भी पूरा रोजेस से भरा हुआ था, जहाँ के रोजेस सारे गलगला गए और ये बारिशें जो आई हैं तो उस नमी में ये रोज़ सर्वाइव नहीं कर सके। तो यहाँ पे मैंने दिन का राजा और जो है मरवा, आप इसको मधुकामनी भी कहते हैं। दिन का राजा और मरवा, इनकी भी खुशबू ऐसी होती है कि दिलो दिमाग पे छा जाती है। तो ये सारा मैंने इस कॉर्नर को यूं करके सजा दिया हुआ है। ये अगेन मेरी रात की रानी आ गई यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ऊपर है चंपा के नीचे कनेर लगा दिया है पूरा मैंने, क्योंकि ये वो पौधे हैं जो हमारे माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, ये हमारी गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। और ये नीचे ये बेसिकली ये जो गोलाई वाली चीज़ें ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ज़माने में डम होती थी, याद है आपको? हैचेस बनते थे, छोटी छोटी दीवारें इसके साथ बनती थी, जिसको कि अब इन्होंने नई फॉर्म देखी, कहीं बॉल बन रहे हैं तो कहीं ये ऐसी कुल्फ़ी की तरह से बन जाती है। ये योका प्लांट मैंने ये सारे मैंने गमलों से, छोटे छोटे गमलों से निकाल के मैंने यहाँ लगाए थे आने के फ़ौरन बाद। ये केले का जो प्लांट है ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था जब मैं वो दूसरा घर में छोड़ के आई, तो मैंने ला के इसको ना यहाँ पे लगा दिया है। और ये यहाँ पे सारा जो ये कॉर्नर सा बना हुआ है, ये जो गोलाई बनी हुई है, ये सारी मैंने गुल दाऊदी की कटिंग्स जो हैं अपने पुराने गुल दाऊदी को लेके ना तो उसको यहाँ रखा। अभी इसका सीज़न आने वाला अनकरीब, यहाँ पे ये हरियालियाँ भी होंगी और बहुत सारे फूल भी आ जाएंगे। तो अब मैं आपको जो है थोड़ा सा बाहर से दिखाती हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद अगर आप बाहर से आते हैं तो उसकी लुक
क्या बैठती है घर की। ये देखिए, ओहो धूप भी सुबह सुबह आ गई है। ये पूरा मेरा, यहाँ से देखिए ये पूरा मेरा फ्रंट यार्ड है। ये मेरे नेबर्स का है और ये मेरा है। और ये देखिए अभी तक मोतिये में फूल लग रहे हैं। मुझे नहीं पता आपके यहाँ लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, मेरे यहाँ लग रहे हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अच्छी एक खाद मैंने यही YouTube से ही सीखी थी बनाना, और वो 4 से 5 महीने में तैयार होती है। तो वो बड़ी हेल्दी खाद थी, जिससे मैंने इसको रिच इन पोटैश थी। तो अब आइए मैं आपको सारा इनके साथ क्या करना है ये सिखाती हूँ, बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जितने भी ये वाले फूल होते हैं ना, इनको आपने नोच देना है। ये हेल्थ पूरी उठा लेता है आपके प्लांट्स की। और अभी मैं ये देखिए, इसको हमें पौधे का बार हमें कम करना होगा। इन सब को छोटा कर देना है, कटिंग करके ना छोटा कर देना है, ताकि ये आराम से पूरा कांट छांट के बाद ये पूरे 2-3 महीने आराम कर सके। और इस दौरान जो भी आपने खाद देनी आप दे दीजिए, इस वक्त दे दीजिए बस, और ज़्यादा कुछ और नहीं दीजिए। गोबर खाद डाल दें, और अगर गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट मिलती है यहाँ पे एग्रीकल्चरल शॉप्स पे। वर्मी कंपोस्ट लेके एक मुट्ठी एक गमले में डाल दें, और पानी बस इनको अब सिर्फ आपने हफ्ते में, या डिपेंड करता है आपके यहाँ ठंडक कैसी है, उस हिसाब से आपने इसको बस पानी देना है, ताकि ये थोड़ा ज़िंदा रहे। और बेहतर यही होगा आप इसकी खुद ही काट छांट कर लें, वरना मौसम की शिद्दत से ये खुद ही गंजा होता रहेगा। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हमें लगता है ये अब हमारे काम का नहीं रहा है और हम उसको उठा के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप इसको शॉर्ट करके जब रख लेंगे तो ये अगले सीज़न के लिए थोड़ा बहुत पत्ता इस पे आता रहेगा, पानी देते रहेंगे, आपको लगेगा मेरा प्लांट ज़िंदा है। और अगले सीज़न में वो फिर फरवरी में नई खाद लेके, नई उसकी काट छांट के बाद जब उसको आप पानी दे के तैयार करेंगे, तो वो फिर नए सिरे से स्टार्ट लेगा और पूरा पौधा फिर से हरा भरा ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, और अब हम लोग अपने काम पे आ गए हैं। मैंने ये देखिए शुरू हो चुकी है मेरे मोतिये की। देखिए जितना भी ये बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं, इनकी कटिंग मैं करवा रही हूँ। ये देखिए, इसको जितना हम मुख्तसर कर देंगे, जितनी बड़ी बड़ी शाखें, लंबी शाखें जो हैं, उनको हमें काटना पड़ेगा। अब मैं इसको दूसरी साइड से भी आपको ले जाके दिखाती हूँ। यहाँ से भी देख लीजिए, ये देखिए। कोशिश करके जितने भी बड़े पत्ते हैं, बड़ी टहनियाँ हैं, वो सारी आपने काट देनी है। मुख्तसर तरीन पौधा अपना कर देना है। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से कटिंग, ये देखिए। इसको इसलिए किया जाता है कि पौधे का बार जितना हो सके उतना उसे कम कर दिया जाए, ताकि उस पर से वज़न कम से कम हो जाए, उस पर वो इतना लोड नहीं ले सका। यकीन मानिए, इस वक्त मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, इन मोतियों की इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि पागल किए दे रही है। देखते जाइए। और ये नहीं घबराया करें कि ये ओवर ग्रोथ हो गए हैं और अभी हम इसमें पौधे काट देंगे तो इसमें बचेगा ही क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो इनकी टिप्स होती हैं, ये देखिए, ये टिप, इसको जब भी आप यहाँ तक या इतना काट देंगे ना, यहाँ से ये 2 शाखें निकलेंगी। तो इस चीज़ का आपने सोच के कि बोनस में मिलने वाला है हमें फिर से करना। ये देखिए,
ये चीज़ सारा खाद मैं दे चुकी हूँ। अगर आपके पास नहीं, आपने अभी तक नहीं दी है, तो वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट जो होता है वो दे दीजिए। मैं मोस्टली ऑर्गेनिक पे वो करती हूँ, नहीं तो आप NPK और DAP के चंद दाने डाल दीजिए। NPK का जो पाउडर आता है उसको भी आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी के हिसाब से 1 टीस्पून डालते जाएंगे तो भी अच्छा है। ये देखिए एक साइड इसकी कटिंग की हुई है और एक साइड ये अभी भी ओवरग्रोन है। अब ये देखिए, ये फिर से, ये सत्तार मेरा हेल्पर है, ये सारी गार्डनिंग में मेरे साथ साथ होता है। ये भी फुल ट्रेंड हो चुका है और ये कटिंग चल रही है। हम इसको इतना छोटा फूल दे रहा हो, नहीं दे रहा हो, या ऑलरेडी झड़ के हो रहा है, आपने उसको तकरीबन आपने अपने प्लांट को 3 हिस्सों में आप ज़हनी तौर पे उसको डिवाइड कीजिए, इमेजिनरी, और उसके 2 हिस्से आपने काट देने हैं, हार्ड प्रून कर देना है, ठीक है। देखिए, हाँ जी, अब कटिंग हो चुकी है और सफाई हो रही है। मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि पौधे को आपने कितना बचाना है। ये देखिए, कटिंग आपने पहले भी देख लिया था कि मेरे कितने ओवरग्रोन हो रहे थे, कितने हेल्दी थे। आप याद रखिए, जैसे हम अपने बालों की कटिंग करते हैं ना, और इस उम्मीद से करते हैं कि ये अच्छे बढ़ेंगे, अच्छी इनकी हेल्थ अच्छी होगी, बिल्कुल उसी तरह से नेचर का रूल हर जगह पे एक ही तरह फॉलो करता है, ठीक है। ये देखिए, आपने इतना छोटा इनको कर देना है। अब आपने इसमें कंपोस्ट डाल देनी है, पानी दे देना है, और बस उसके बाद ये 3 महीने आपने इसमें कोई खाद नहीं देनी, आपने सिर्फ इसको पानी देना है ताकि ये जिंदा रहे और मज़े से सोता रहे। या अगर कभी किसी पेस्ट का हमला हो तो उसको आपने जो है दवाई से कंट्रोल करना है। एक वीकली स्प्रे आपने, एक तो नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप वीकली करते रहेंगे तो कभी भी आपके प्लांट पे पेस्ट लगेगा ही नहीं। वीकली नहीं तो आफ्टर एवरी 10 डेज आपने चंद कतरे नीम ऑयल के 1 लीटर पानी में डाल के उसके साथ स्प्रे कर दें, तो प्लांट आपका हेल्दी रहेगा और हर तरह की बीमारियों से भी बचा रहेगा। और अब आज की बात, बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि इस मौजू पे बात करनी चाहिए हमें। आप सबको ज़िंदगी ने जब भी आजमाया हो, उसमें मुझे लगता है कि आम हालात में सबसे मुश्किल आजमाइश अपनी मर्ज़ी से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अपनी मर्ज़ी से विड्रॉ करना है, जो बहुत मुश्किल होता है। अपनी ज़िंदगी को अगर हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, अगर 50-50 बांट लें और हम कहें कि 50% जो हमारी जितने भी डिसीशंस हैं, 50% तो मैं अपनी मर्ज़ी के लूँगा और 50% मैं थोड़ा सा दुनिया को मद्देनज़र रखूँगा, दुनियादारी को भी मद्देनज़र रखूँगा या रखूँगी, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। जो लोग 100% ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारते हैं, यकीन मानिए वो बहुत घाटे का सौदा करते हैं और वो एक ना एक दिन उन्हें खुद भी पता नहीं चलता, वो तमाशा बन जाते हैं। इस चीज़ पे गौर कीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के वो लोग जिनको अच्छे लफ्ज़ों में नहीं डिस्कस किया जाता, बेशक वो कितने भी पावरफुल पोजीशन पे क्यों ना हों, कितने भी पावरफुल रिश्ते पे क्यों ना बैठे हुए हों, लेकिन अगर वो पूरी ज़िंदगी उनकी आप देखें पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक अपनी मर्ज़ी, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जीते आए हैं, तो ऐसे लोग
लोगों की नज़र में या ज़माने की नज़र में एक तमाशा होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी सारी लोगों की मर्ज़ी पे गुज़ारें, लेकिन कहीं-कहीं किसी-किसी की मर्ज़ी का एहतराम करना भी आपको बड़ा बनाएगा, आपको सेफ करेगा, आपको बुरे वक़्तों में भी तमाशा बनने से बचाएगा। तो गौर कीजिएगा और बहुत अच्छा होगा कि अगर 50% मामलात आपने अपनी मर्ज़ी से कभी-कभी हमें इतने इख्तियारात होते हैं कि हम पूरी अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी पे गुज़ार सकते हैं, लेकिन हम गुज़ारेंगे नहीं। उसमें बहरहाल थोड़ा बहुत दुनिया का अमल दखल लाज़मी होगा और इतनी गुंजाइश निकालनी पड़ेगी, नहीं तो हम आइसोलेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें बहरहाल उसी दुनिया में वापस जाना है और हमारा जो एक दायरा है, जो सोशल सर्कल है, वो सिमट के हमारे ही गले का फंदा बन जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ पे गौर कीजिएगा कि अपनी मर्ज़ी पूरी की पूरी चलाना कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में और बहुत जल्द आपके साथ अगला व्लॉग शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ंजबील आसम लाइफस्टाइल ऑफिशियल पे आपको यूट्यूब पे मैं नज़र आऊँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।